जय श्री कृष्ण दोस्तों। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि जब आप लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हो कि ये प्रॉपर्टी आदिवासी तो नहीं है ना, ये प्रॉपर्टी बत्तीसगढ़ की तो नहीं है ना, ये प्रॉपर्टी चार लोगों को बेची हुई तो नहीं ना अजीत भाई जो आपने दिखा रहे हैं। तब ये लगता है कि मैं जो दिन भर भाग दौड़ करता हूँ, जो हर एक दिन ना धूप ना बारिश ना ठंड में देख के हर एक प्रॉपर्टी लेके आता हूँ, तो उसके पीछे का मकसद ये नहीं है कि मैं वो प्रॉपर्टी बेचूँ और आपसे 2% कमीशन लूँ, आपको ही चिपकाऊँ। मेरा मकसद मैंने डे वन से बोलता हूँ यही है कि यहाँ पे जो लोग आज की डेट में प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, बाहर के हैं, बॉम्बे से 150-200 किलोमीटर पे आते हैं, तो उनको किसी एरिया का अंदाज़ नहीं रहता है और उस टाइम पे उनके साथ में ठगी होती है, उनके साथ में दिशा भूल होती है। तो ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सजेस्ट करता हूँ डायरेक्ट जो सेलर रहते हैं, काफ़ी सेलर बेचारे उनकी हेल्प भी होती है जो मजबूर हैं, जो किसी कारणास्तव उनको पैसे की ज़रूरत है, वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, लेकिन दलाल लोगों के बीच के जो स्टंट की वजह से कुछ लोग ऐसे हैं, काफ़ी ब्रोकर अच्छे भी हैं जो प्रामाणिकता से अपना काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेचने के बदले में 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, उनके वजह से बेचारा जो सेलर है वो रह जाता है, उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच पाता। तो उनका और आपके बीच में मैं एक माध्यम बनता हूँ। तो दूसरी बात है, यहाँ पे मेरे पास आने के बाद आपको बिल्कुल ये एहसास नहीं होगा कि मैं कोई ब्रोकर हूँ, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। आपको लगेगा क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका है कि ये प्रॉपर्टी है, ये तुरंत मत लीजिए, डिसीजन मत लीजिए। अगर आप लेना भी चाहते हैं तो मैं रोकता हूँ कि और 7-8 प्रॉपर्टी मेरे से आप देख लीजिए और आज के आज डिसीजन नहीं लीजिए कि ये प्रॉपर्टी आज चली जाएगी, कल नहीं रहेगी, अगले हफ्ते चले जाएगी और ये फलाना ढकाना कि अगली बार आपको नहीं मिलेगी। आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि प्रॉपर्टी आप किसी से भी देखिए, डिसीजन तुरंत ना लेके 8 से 10 प्रॉपर्टी देखिए, घर पे जाइए, कंपेयर करिए, आराम से सोचिए आपके बजट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से और एमिनिटीज़ के हिसाब से कौन सी परफेक्ट है। आप जिस ब्रोकर की तरफ वर्कआउट कर रहे हैं, जिसकी तरह थ्रू आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उससे आप 10-15 लोगों का डेटा लीजिए, कॉन्टैक्ट लीजिए जिसको उसने प्रॉपर्टी दी हुई है, उनसे उसके ब्रोकर के बारे में आप पूछिए कि कैसा है, उसके उनका मत लीजिए, उनका आप एक बार उनसे ब्रोकर के बारे में पूछिए कि इसका व्यवहार कैसा है, ये कैसा है आदमी, इसने अभी तक आपके साथ डील की है, आपके नाम पे पेपर हुआ है क्या। इसके बाद अब आप आराम से डिसीजन ले सकते हो, आराम से आप वर्कआउट कर सकते हो। तो आज मैं आपको एक नई प्रॉपर्टी दिखाऊंगा जो कि हाफ एकड़ है। सिर्फ यही दिक्कत होती है कि इतने प्रामाणिकता से काम करने के बाद भी वो भी 10,000 के कमीशन पे, ब्रोकरेज पे मैं 30 लाख की 40 लाख की आपको डील करा के देता हूँ, लेकिन देता 10 ही हज़ार, लेता 10 ही हज़ार हूँ। क्योंकि मेरे लिए उतना काफ़ी है, क्योंकि एक बार में अगर 2 बार 3 बार चक्कर मारो तो 400-500 का पेट्रोल जाएगा, 3-4 दिन वेस्ट जाएंगे, उसके बदले में 10 हज़ार ठीक है। और इतने कम रिजनेबल चार्जेस में डील करने के बाद में भी लोग घर बैठ के ऐसी शंका पूछते हैं, बिना मुझसे मिलने आते हैं और अलग अलग तर्क लगाते हैं। तो मेरा सब लोगों से यही कहना है, आप मुझसे मिलने आइए, मेरे साथ काम करके देखिए, घूमिए, आपको खुद एहसास होगा कि ये अपना घर का सदस्य है, अपना पैसा बचाने के लिए अजीत भाई मेरे साथ में घूमते हैं, ना ही मुझे लूट खाने के लिए। तो आज जो मैं प्रॉपर्टी दिखाऊंगा वो पूरी तरीके से टाइटल क्लियर है, सर्च टाइटल रिपोर्ट निकला है, गवर्नमेंट सर्वे हुआ है, पाली शहर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पे 22 गुंठा मतलब 22 गुंठे की प्रॉपर्टी, जिसकी कोर्ट प्राइस है 1.5 लाख रुपए पर गुंठा, वो भी निगोशिएबल। प्रॉपर्टी को चारों तरफ से तार कंपाउंड गेट मारा हुआ है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टी। ये रोड स्ट्रेट जाता है पाली सुधागढ़ तहसील को, जो पाली अष्टविनायक गणपति मंदिर से फेमस है। यहाँ से 2 किलोमीटर और यही रोड कंटिन्यू जाता है ये गांव के लिए। यहाँ पे जो लोकल का गांव है, झाप गांव है, झाप गांव के पास में ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी 22 गुंठा है, जो कि आती है रेसिडेंशियल जोन में, मतलब आर जोन, एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। और इस प्रॉपर्टी की खासियत, इस प्रॉपर्टी को साधारणतः यहाँ से लेके सूखे हुए पेड़ तक और उसके भी थोड़े आगे ऐसे 80 से 90 फुट का रोड फ्रंटेज है। ये देखिए, ये है इसका गेट। यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे ऑटो भी आती है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये भी ऑटो की। यहाँ पे एसटी बसेस आती है गवर्नमेंट की,
और ये जो प्रॉपर्टी है ये मेन रोड से दोस्तों सिर्फ 1.5 किलोमीटर अंदर है, पाली मानगांव रोड से। और यहाँ से जो गांव है, ये गांव सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। मिट्टी वाला प्लॉट है। और ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट 22 गुंठे का है। दूसरी बात, इसमें बोरिंग की हुई है। और तीसरी बात, ये जिस गांव में आता है वो गांव पाली नगर पंचायत हद्दी में आता है, मतलब नगर परिषद के अंडर में ये प्रॉपर्टी है। इसलिए यहाँ पे FSA बड़ा है। इनडायरेक्टली ये NA प्रॉपर्टी है। यहाँ पे FSA आपको बड़ा मिलेगा। आप यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बाजू में 2 मंजिल का बिल्डिंग बनाया है, कॉटेज बनाया है, जैसे आप भी इसमें कॉटेज बना सकते हैं, आप भी इसमें रिजॉर्ट बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं। इस प्लॉट से व्यू देखिए, बहुत प्यारा दिखाई देता है। ये व्यू है सुधागढ़ फोर्ट का। यहाँ पे अगर आप हाइट देते हैं, घर बनाते हैं। और ये है आगे का रोड फ्रंटेज, 70 से 80 फुट रोड फ्रंटेज है। बाजू में फार्म हाउस है। और क्लीन ना होने की वजह से इसके अंदर, झाड़ी के अंदर बोरिंग की हुई है, जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, घास ज़्यादा है। इसकी कोट प्राइस है दोस्तों 1.5 लाख रुपए पर गुंठा, निगोशिएबल। जगह पूरी तरीके से सर्च टाइटल क्लियर है। रीसेल है, किसी ने ली हुई है फिर बेच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं, जगह क्लियर हो गई रीसेल की। इन्वेस्टर प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसको। बाजू में एक छोटा सा नाला है, उसमें अभी भी अप्रैल मई में भी पानी रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पे पानी लगेगा। और पानी लगा हुआ ही है। एक बोरिंग तो है ही, आप चाहे तो दूसरी बोरिंग कर सकते हैं। तो ऐसी ही नई नई प्रॉपर्टी देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।